वो लोग जो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सीरीज से पहले शुभमन गिल की आवाज पर मीम बना रहे थे, आज उसकी बल्ले की दहाड़ को सुनकर उसकी तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं। वो जो गाना था ना कि एडिट करके तूने मेरा मीम बना दिया, मेहनत करके तेरे भाई ने ड्रीम बना दिया यार। अगर मैं आपको कहूं कि दूसरे दिन का खेल सपने की तरह था, आप भी कहेंगे सपने की तरह था। बिकॉज आज सुबह जब भारत आया वो 310 रन थे, 5 विकेटें गिर चुकी थी। हमें लगा जडेजा हैं, गिल हैं और इसके बाद सुंदर हैं, यार किसी तरह इंडिया 450 पहुंच जाए। लेकिन इंडिया ने आज पूरा का पूरा दिन सपने की तरह ही खेला और एक अच्छे सपने की तरह खेला। पहला टेस्ट मैच हारने के बाद इंडिया प्रेशर में थी। दूसरे में टेस्ट मैच में बुमराह थे नहीं, पता था गेंदबाजी कमजोर होगी। करुण नायर फ्लॉप हो गए थे, ऋषभ पंत इस मैच में चले नहीं थे, नीतीश कुमार रेड्डी ने विकेट गंवा दिया था, राहुल की क्लास इस मैच में दिखाई नहीं पड़ी थी। लेकिन गिल दिल जीत गए और आज सारा हिंदुस्तान कह रहा है कि अब प्रिंस किंग बनने जा रहा। इंडिया ने आज पूरा दिन डोमिनेट किया, मतलब सो मच सो कि इंग्लैंड का बाद में यह हाल हो गया था कि कब डिक्लेयर कर रहे हो, कितने रन बना रहे हो, बता दो। उसका असर क्या हुआ? दिन का खेल खत्म होते होते ना सिर्फ आपने आज इंडिया की बैटिंग एंजॉय की, जहां पर जडेजा 89, सुंदर ने भी 42 रन बनाए और कप्तान शुभमन गिल ने बनाए 269, 269, इंडिया ने बनाए 587। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि भारत ने जीत की तरफ एक बड़ा कदम उठाया है, बड़ा कदम आगे किया है, तो इसलिए क्योंकि इंडिया को जो 1.5 घंटे का प्ले था, 20 ओवर का जो गेम था, इंग्लैंड की 3 विकेटें मिल गई। इंडिया 587 पर ऑल आउट हुई, लेकिन 151 ओवर बल्लेबाजी की और इसमें शुभमन गिल ने जो बल्लेबाजी की वो बल्लेबाजी बहुत दिनों तक याद रखी जाएगी। शुभमन गिल इससे पहले टेस्ट मैच में एक साधारण प्लेयर थे, इस सीरीज से पहले एक साधारण प्लेयर थे। लिमिटेड लोग थे जो शुभमन गिल को टेस्ट क्रिकेट में सीधे कैप्टन के तौर पर देख रहे थे। बार बार उनकी पोजीशन को लेकर सवाल खड़े हो रहे थे, लेकिन कई बार बड़े मौकों पर बड़े खिलाड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी को बड़े तरीके से ग्रैब करते हैं और शुभमन ने जो कुछ किया वो इतिहास गवाह रहेगा। अब शुभमन गिल बड़े खिलाड़ियों की फहरिस्त में चले गए, वो प्रिंस से किंग बनने की तरफ चले गए, क्योंकि ये 269 रन से रन नहीं थे, ये ऐलान था, ये आगाज था कि आगे आने वाला भविष्य कितना उज्जवल है। ये बता रहा था कि जैसे जैक कैलिस और कई और खिलाड़ी शुरुआती दौर में एक एवरेज प्लेयर थे टेस्ट क्रिकेट में और बाद में ग्रेट प्लेयर बने, ऐसे ही शुभमन अब टेस्ट में ग्रेट प्लेयर की तरफ बढ़ रहे हैं। 269 रन, वेल डिजर्व 300 बनाने से वो चूक गए, लेकिन जितना बनाया वो खूब बनाया। 30 चौके और 3 छक्के और एक ऐसी पारी खेली जिसे इतिहास याद रखेगा। कप्तान के तौर पर भारत के लिए सबसे बड़ी पारी, सेना देशों में भारत के लिए सबसे बड़ी पारी, एक ऐसी ऐतिहासिक पारी जिसने बताया दुनिया को कि लेडीज एंड जेंटलमैन, नाउ शो सम रिस्पेक्ट फॉर शुभमन गिल। ये पहली इंडियन कप्तान की डबल सेंचुरी है इंग्लैंड के अंदर और ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। इस सीरीज के पहले शुभमन गिल ने कहा था कि हम किस ब्रांड की क्रिकेट खेलेंगे ये आपको पता लगेगा, और आज शुभमन गिल इस टेस्ट सीरीज में सबसे ज्यादा रन बना चुके हैं, सबसे बेहतर उनका एवरेज है, जॉइंट मोस्ट 100 है, जॉइंट मोस्ट बाउंड्रीज है, सबसे ज्यादा गेंद फेस की है और यह सुनिश्चित कर दिया है कि यहां से इंडिया कम से कम हारे नहीं। इंडिया जब अगला मैच लॉर्ड्स में खेलने जाए तो वहां पर बुमराह के लौटते वक्त इंडिया इस बात को मानकर बैठे कि हम जीत रहे हैं, हम जीत सकते हैं, पिछला मैच हारे नहीं है। 1-0 अगर इंडिया के नए गेंदबाजों के चलते 1-1 ना हो तो 2-0 तो ना हो, ये शुभमन ने मेक श्योर कर दिया और ये इस मैच में दिख गया। कमाल की पारी यार, अद्भुत पारी, जबरदस्त पारी। एक जमाने में तेंदुलकर 4 नंबर पर खेलते थे, विराट खेलते थे और आज शुभमन भी वही खेल रहे, और जिस तरह तेंदुलकर खेलते थे या विराट खेलते थे एग्जैक्टली वो भी वैसे ही खेल रहे। इंग्लैंड ने 3 विकेटों के नुकसान पर 77 रन बनाए हैं। हाँ, हैरी ब्रुक और जो रूट के बीच एक पार्टनरशिप हो चुकी है, क्योंकि एक वक्त इंग्लैंड 25 रनों पर 3 आउट हो चुका था। यानी कि इंग्लैंड के सामने अब वाकई में बहुत बड़ा पहाड़ है। 3 दिन का वक्त है और मैं अभी भी ये मानता हूं कि यार इंडिया मैच जीता नहीं, लेकिन अब नहीं जीतोगे तो कब जीतोगे? हाँ, मैं अभी भी मानता हूं कि इंडिया कहीं शायद कुलदीप यादव को मिस ना करे, क्योंकि वो इस विकेट पे शायद अच्छा बॉल डालते। बिकॉज आपने देखा कि इंग्लैंड की तरफ से भी जब बाद में स्पिनर बॉल डाल रहे थे, आहिस्ता आहिस्ता उनको ग्रिप मिल रहा था। लेकिन कभी कभी आपको मैच का जो कॉन्टेक्स्ट है वो गेम को ज्यादा डोमिनेट करते दिखता है। और इस वक्त भी आप देखें ना,
ऐसा नहीं है कि कंडीशंस बदल गई थी, वही इंग्लैंड बॉल कर रहा था और ऐसा लग रहा था कि मतलब ये गली मोहल्ले की बॉलिंग कर रहे हैं। और वही जब इंडिया आया, आकाशदीप ने हल्का सा बॉल हिलाया, उन्होंने 2 आउट किए। मोहम्मद सिराज मतलब आज उन्होंने बड़ी जबरदस्त गेंद की, उन्होंने भी 1 आउट कर दिया। तो इंग्लैंड 25 रनों पर 3 आउट हो गया था। हाँ, उन्होंने रिकवर किया, हैरी ब्रूक ने और जो रूट ने एक पार्टनरशिप की, लेकिन अभी भी जैसे मैंने कहा 3 दिन का खेल है। इंग्लैंड पहली इनिंग में 510 रन पीछे है, उनके हाथ में 7 विकेटें हैं। यानी कि अगर तीसरे दिन आकर इंडिया पहले 1 घंटे में 2 आउट कर लेता है, उनके 5 आउट कर लेता है, तो दोस्तों उसके बाद ना फिर लोअर ऑर्डर हर बार चमत्कार नहीं करेगा। दोस्तों शुभमन गिल ने बताया कि भाई आप लोगों ने कहीं जाना नहीं है, अभी अब बहुत ज़्यादा क्रिकेट बाकी है और विराट और रोहित शर्मा के साथ क्रिकेट ख़त्म नहीं हुई है। अभी एक नया दौर शुरू होने वाला है और वो है प्रिंस से किंग शुभमन गिल का दौर, एक न्यू एरा। जिस तरह की जो है ना इनिंग्स शुभमन गिल ने खेली 269 बनाकर, क्या मुश्किल कंडीशन पे जहाँ पे वो क्रीज़ पे आए तो टीम पे काफ़ी प्रेशर था और खड़े हो गए घोड़े गेंदबाजों के सामने। वो पिटाई की ना कि तारीख़ में बहुत कम मिलती हैं और बहुत बड़े बड़े जो बल्लेबाज हैं जो डबल सेंचुरी बना चुके हैं तारीख़ में, उनमें अपना नाम जो है वो अपना इतिहास, अपना नाम लिख डाला। शुभमन गिल की हम जितनी भी तारीफ़ करें ना कम है दोस्तों, क्योंकि एक बहादुर कप्तान की तरह लड़े और फ्रंट फुट पे आके लड़े, बिल्कुल फ्रंट से लड़े, कोई डर चेहरे पे नहीं थी, कोई प्रेशर नहीं था। आप लोगों ने खान भाई के वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करें।